कुछ लोग बोल रहे हैं गीता श्री ओरांव और सालखन मुर्मू कि कुर्मी बाहरी है। मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले 1769 में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में जल, जमीन और जंगल का जो बचाने के लिए जो संघर्ष हुआ रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ। तो झारखंड में कुर्मी लोग कैसे बाहरी हो गया? जब 1700 ईस्वी में हम विरोध किए हैं, 1700 ईस्वी में हमारा पूर्वज लड़ा है, तो हम तो झारखंड के मूल निवासी हैं, हम इंडिजिनस पीपल है। अलग राज्य के जो लड़ाई हुआ सबसे ज़्यादा कुर्मियों का है। अब निर्मल महतो से लेके शक्तिनाथ महतो से लेके कई जो है कुर्मी नेता का हत्या हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटे। तो आज झारखंड राज्य बना है तो इसमें कुर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग आज ईसाई मिशनरी द्वारा प्रायोजित आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो लोग दोहरा मतलब वहाँ जो है प्राप्त किया हुआ है, और वही लोग आज झारखंड में कुर्मियों का विरोध कर रहा है। आप पंचायत चुनाव झारखंड में हुआ, उसमें देख लीजिए पेशा कानून के तहत पंचायत चुनाव हुआ, उसमें कुर्मी जो मुखिया पद से चुनाव नहीं लड़ सकता। ये अर्जुन मुंडा द्वारा प्रायोजित है कि आप लोग इसका विरोध कीजिए और जो है पार्लियामेंट में हम लोग गोलमोटल जवाब देंगे। हमारा डिमांड है कि ये जो शीतकालीन सत्र आ रहा है, शीतकालीन सत्र में झारखंड के 12 सांसद और कांग्रेस के गीता कोड़ा और जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांसद, इन्होंने से मांग है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में दर्जा दिलाने की मांग लोकसभा के अंदर रखे, नहीं तो आने वाले दिन में कुर्मी समाज जो है इसको हम लोग जो है इसको वोट नहीं देंगे, वोट के अलावा इसको चोट करें। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में 1932 का खतियान को लेकर आपने देखा कि लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन इसी बीच में एक और महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा है। 5 दिनों तक आपने देखा था कि जो रेलवे का चक्का जाम रहा, जो कुर्मी समाज है वो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में तीनों स्टेट में एक साथ इन्होंने रेल चक्का जाम रखा था। और उनकी बहुत पुरानी एक मांग है कि जो कुर्मी समाज है उसे एसटी से बाहर कर दिया गया है। इतिहास में कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो सरकार इसे ठीक करे और फिर से हमें एसटी में शामिल करे। और इसको लेकर हमने पहले भी कई लोगों से बातचीत किया है। आज हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी और कुर्मी समाज के जो है लीडर हैं हरमोहन महतो, और इनके पास कुछ तथ्य है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ इसका विरोध भी चल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले आदिवासी लीडर सालखन मुर्मू, गीता श्री ओरांव, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर कि अगर ये सख्त उन्होंने एतराज़ जताया है कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा ना चाहिए, नहीं तो जो पहले से आदिवासी हैं उनकी जो है आइडेंटिटी, अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि आपको आदिवासी बनने की ज़रूरत क्या है? आप तो मजबूत हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई महतो कम्युनिटी तो झारखंड के अंदर काफ़ी एक मजबूत जाति है, समुदाय है, उसे आदिवासी क्यों बनाया जाए? देखिए, हम आदिवासी बनना नहीं चाहते हैं। हम जो है वर्तमान में झारखंड क्षेत्र के जो जनजाति सूची में शामिल है उसमें मुंडा, ओरांव, संथाल, भूमिज हो, उनके साथ कुर्मी जाति भी 1872 से लेकर 1931 तक अनुसूचित जनजाति में शामिल था। 1931 के बाद यानी कि भारत आज़ादी के बाद 1950 में जो लिस्ट बना है स्वतंत्र भारत में, उसमें 1931 की सूची में खास करके जो अधिसूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अधिसूचना जारी किया था 3 मई 1913, नोटिफिकेशन नंबर 550, वो आज तक रद्द नहीं किया गया। और उसी अधिसूचना के तहत वर्तमान में जो जनजाति हैं, पहले जो हम बोल चुके हैं कि मुंडा, संताल, ओरांव, सबर, इनके साथ कुर्मी जाति भी अनुसूचित जनजाति में शामिल था। लेकिन 1950 में स्वतंत्र भारत में जो शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट जो बना, उसमें कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया है। उसके बाद से निरंतर जो है कुर्मी जाति अपने को अनुसूचित जनजाति में पुनः शामिल कराने के लिए आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। और कुर्मी जाति जो है, कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, ये जो है आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ा उदाहरण आज जो झारखंड का जो निर्माण हुआ है, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, गृह मंत्री बूटा सिंह, इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा जो झारखंड विषयक समिति बना था, वो उच्च स्तरीय भारत सरकार का कमेटी जो बना था, उस कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखंड क्षेत्र में रहने वाले, खास करके छोटनागपुर सांताल परगना क्षेत्र में रहने वाले, ये जो है ये अन्य जनजाति की तरह इसकी रहन सहन, भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार एक जैसा है, लेकिन एक गैर सरकारी आदिवासी हैं।
तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है, कुर्मी को अगर आदिवासी नहीं मानता तो झारखंड राज्य का निर्माण नहीं होता। चूँकि अलग राज्य का जो उसका जो संवैधानिक जो ये है उसमें भाषा, भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर राज्य का निर्माण होता है। दूसरी बात यह है कि आज कुछ लोग कि कुर्मी समाज का लोग जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों से मेरा मांग है, खास करके सालखन मुर्मू और गीताश्री ओरांव से, कि आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि आदिवासियों के लिए राज बना है, ये आदिवासी राज बनना चाहिए। मेरा उन लोगों से कहना है कि 26% 2011 के जनगणना के तहत 26% आबादी जो है आज अनुसूचित जनजाति का दर्जा उसको मिला है और 26% उसको आरक्षण मिलता है। अगर 24% कुर्मियों का आबादी अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा उसको मिल जाता है तो झारखंड में 5वीं अनुसूची एवं 50% से ज़्यादा अगर यहाँ मतलब अनुसूचित जनजाति का लोग रहते हैं तो झारखंड 6ठी अनुसूची की ओर जाएगा। इसलिए तमाम लोगों से जो लोग कुर्मी का विरोधी हैं, जो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर विरोध कर रहे हैं, कुर्माली भाषा को भारत सरकार के 8वीं अनुसूची में शामिल करने का विरोध कर रहा है, तो ऐसे लोगों से मेरा मांग है कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की जो मांग है हमारा, इसमें वो आपको मदद करे। ये झारखंड हित में, आदिवासी हित में, झारखंडी राष्ट्रीयता का हित में उन लोगों को ये सहयोग करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मतलब आपकी जो रहन सहन, धर्म मानना सब कुछ तो बदल चुका है। जो तर्क दिया जा रहा है कि आप देखिए अब उस तरीके से नहीं है, आप बदल चुके हैं, आप जो आधुनिक जो दुनिया है उसमें शामिल हो चुके हैं। तो वो बार बार इसी बात की कि अगर आपको कर लिया जाता है तो कहीं खतरे में वो पड़ जाएंगे जो पहले से हैं, इसलिए कि आप इतने मजबूत स्थिति में है, लैंड आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। यहाँ तक जमीन की सवाल है, जमीन हमको जो कुर्मी समाज को मिला है प्रकृति से हमको मिला है, उसको हम पहाड़ पर्वत जो है काट करके नदी नाला वहाँ सिंचाई का व्यवस्था करके हम उसको जो है खेती लायक जमीन बनाया। आज कुर्मियों के पास अगर जमीन है तो प्रकृति से हमको मिला है, ना बल्कि किसी से हमको दान में मिला है, और उसको सिंचाई लायक बना के वहाँ पे हम कुआं खुदवाएं, वहाँ पे हम तालाब खुदवाएं और जो है सिंचाई का व्यवस्था करके खेती बाड़ी करके को हम खेती लायक जमीन बनाए हैं। जमीन जो है सबसे ज़्यादा, अगर आप कुर्मियों के पास जमीन था तो सबसे ज़्यादा कुर्मी विस्थापित हुआ। उदाहरण के तौर पर बोलना चाहते हैं कि आज टाटा के अंदर में देख रहे हैं 18 मौजा के लोग जो विस्थापित हुए, सबसे ज़्यादा कुर्मी विस्थापित हुआ। आज यूसीएल बोलिए, एसीएल बोलिए, चाहे कोयलांचल में आपको बता रहे हैं कि इतना लोग विस्थापित हुए हैं, सबसे ज़्यादा कुर्मियों का जमीन गया है। ये बड़ा उदाहरण के तौर पर जो 118 मौजा के लोग चांडिल डैम में जो विस्थापित हुए हैं उसमें भी कुर्मियों का जमीन सबसे ज़्यादा गया है। दूसरी बात यह है कि आज अलग राज्य के जो लड़ाई हुआ सबसे ज़्यादा कुर्मियों का है। अब निर्मल महतो से लेके शक्तिनाथ महतो से लेके कई जो है कुर्मी नेता का हत्या हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटे। तो आज झारखंड राज्य बना है तो इसमें कुर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी ये बात है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आप मंगल पांडे को जरूर एक लोग बोलते हैं कि भारत के पहला स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 15 मई 1856 में सबसे पहले चाणको महतो का यहाँ फांसी हुई थी और ये ब्रिटिश सरकार ने किया था। दूसरा ये कहना है कि कुछ लोग बोल रहे हैं गीताश्री ओरांव और सालखन मुर्मू कि कुर्मी बाहरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रिटिश में 1763 में जो पहला जमीन का सर्वे हुआ, उसके बाद 1776 में जो ब्रिटिश जो है यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आए तो जंगल महल क्षेत्र में सबसे पहले 1769 में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में जल, जमीन और जंगल का जो बचाने के लिए जो संघर्ष हुआ रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ। तो झारखंड में कुर्मी लोग कैसे बाहरी हो गया? जब 1700 ईस्वी में हम विरोध किए हैं, 1700 ईस्वी में हमारा पूर्वज लड़ा है, तो हम तो झारखंड के मूल निवासी हैं, हम इंडिजिनस पीपल हैं। जो लोग आज ईसाई मिशनरी द्वारा प्रायोजित आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो लोग दोहरा मतलब वहाँ जो है प्राप्त किया हुआ है, और वही लोग आज झारखंड में कुर्मियों का विरोध कर रहा है। कुर्मियों का तो इतिहास है कि अब 1700 ईस्वी में हम संघर्ष किए तो हम बाहरी कैसे हो गए। तो जो लोग खुद बाहरी है, जो वो लोग आज कुर्मियों का विरोध कर रहा है, तो उनसे मेरा कहना है कि आप अगर मान लीजिए, हम तो मेरा तथ्य के साथ पिछले दिन अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता लोकसभा में कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी सवाल वहाँ खड़ा किया, लेकिन माननीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने सवाल का जवाब नहीं देके उल्टे
पूरे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में आज जो आंदोलन यहाँ हो रहा है, ऐसे और इसके खिलाफ में, कुर्मियों के खिलाफ में यहाँ पे आंदोलन खड़ा कर रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, अगर मुंडा पातर जाति अगर 95 में अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं था तो किस आधार पर अर्जुन मुंडा जी करसों से चुनाव लड़े? कुछ दिन पहले तो अनुसूचित जनजाति को उसको दर्जा मिला है। इसका मतलब उसका जांच के, जिस तरह कांके विधायक समरी लाल भाजपा के विधायक, उनका जो है अनुसूचित जाति का जो जाति प्रमाण पत्र है वो जांच का विषय है, जांच चल रहा है। तो उसी तरह अर्जुन मुंडा का भी जाति प्रमाण पत्र का जांच होना चाहिए, क्योंकि 95 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मुंडा पात्र को नहीं था, अभी हाल ही में शामिल किए। दूसरे बात, टीआरआई का जो रिपोर्ट है, जो इलोन जो सवाल खड़ा कर रहा है, टीआरआई का सवाल कहाँ आ रहा है? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर प्रकाश ओरांव जो रिपोर्ट तैयार किया है, मुंडा पात्र जाति को उसके पक्ष में रिपोर्ट बना के भारत सरकार को भेजा है, और उसमें कुर्मियों का जो रिपोर्ट तैयार किया है उसमें जो है कुर्मियों का खिलाफ में मतलब रिपोर्ट तैयार करके भेजा है। 2004 में अर्जुन मुंडा जो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी जो अनुशंसा भारत सरकार को किए थे वो त्रुटिपूर्ण था। कुर्मी को बेवकूफ बनाया, कुर्मी को बेवकूफ बना के कुर्मियों का वोट लेके वो मतलब विधायक बने थे। तो ये जांच का विषय है। तो क्या लग रहा है कि भाई ये जो सारी साजिशें हो रही हैं वो सिर्फ राजनीति के लिए, कि सत्ता में अगर ये आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता है इस बात से? जैसा आपने भी उदाहरण दिया कि भाई बाकी जातियों को मुंडा पातर को इन्होंने शामिल बाद में किया, लेकिन आपके साथ छल कर दिया, तो नहीं लगता है कि सत्ता नहीं चाहते हैं कि भाई अगर, और आपकी भी लड़ाई कहीं ना कहीं सत्ता की, कि जब तक अगर हम एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा झारखंड में, कम से कम राजनीतिक अस्तित्व जो है वो आप लोगों का खतरे में रहेगा? आपका सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं। इलोन जो बोल रहे हैं ना कि सत्ता का सवाल है, आप एक बड़ा उदाहरण आपको दे रहे हैं, खरसवां विधानसभा क्षेत्र। आप लोग अगर जाति आधार पर भारत सरकार जनगणना जिस दिन कर देगा उस दिन सारा चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि कुर्मियों को रोकने के लिए, जैसे आप उदाहरण के तौर पर हम दे रहे हैं कि पटमदा में हरिजनों का आबादी क्या है, चंदन कियारी वहाँ कुर्मियों का आबादी क्या है, आप कांके विधानसभा कुर्मियों का आबादी क्या है। कुर्मियों को सत्ता से दूर रखने के लिए जहां कुर्मियों का आबादी ज्यादा है वहां पे जानबूझकर के कुर्मियों का प्रतिनिधि ना हो, जबरदस्ती उसको आरक्षित सीट किया गया। हम तो आजादी का 75 वर्ष हो गया, हमारा 1950 से निरंतर संघर्ष चल रहा है। ये 75 वर्ष के दरमियान हमने क्या खोया? कुर्मी ने अपने सारा चीज खो दिया है। कुर्मियों का अस्तित्व कहाँ बचा रहा है? कुर्मियों का तो सारा चीज ये लोग मतलब लूट लिया है। आप पंचायत चुनाव झारखंड में हुआ, उसमें देख लीजिए, पेशा कानून के तहत पंचायत चुनाव हुआ, उसमें कुर्मी जो मुखिया पद से चुनाव नहीं लड़ सकता, कुर्मी जो चेयरमैन नहीं बन सकता है। यहाँ झारखंड में परिसीमन लागू नहीं हुआ, उसमें भी कुर्मी का क्षति हुआ। आप कुर्मी तो सीधा सीधी बात है, कुर्मी बोल रहा है कि 1872 से 1931 तक हमको एंथ्रोपोलॉजी आइडेंटिटी जो है हमको तो रिजले साहब दिया है, और इसी के आधार पर अभी जो झारखंड का जनजातियां हैं, जो जनजाति का सुविधा प्राप्त किए हुए हैं, वैसे लोग जो है उसी सूची में तो हम भी थे। अब बाई मिस्टेक इसको जो है बाई मिस्टेक ये चला गया, हमको जो वंचित किया गया, उसके बाद से कुर्मी लड़ रहे हैं। और ये मामला कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे कोर्ट में जाना चाहिए। हम कोर्ट में क्यों जाएं? ये तो मामला लोकसभा है। किसी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना है, किसी को जो है अनुसूचित जाति का दर्जा देना है, लोकसभा का काम है। पिछले दिन तो अर्जुन मुंडा, अधीर रंजन चौधरी, इसके पहले आपका लोकसभा के अंदर में शिव प्रसाद साहू, रविंदर कुमार जेना, बालेश्वर के सांसद, तो समय समय पर लोकसभा के अंदर में अगर कुर्मियों का अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने का पुख्ता प्रमाण नहीं होता, ये तो सारे लोग जो लोकसभा के अंदर में सवाल खड़ा किए तो गैर कुर्मी है। रविंदर कुमार जेना भी कुर्मी नहीं है, और जो है यहाँ हमारा अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता वो भी गैर कुर्मी है। लेकिन पुख्ता प्रमाण रहने के कारण आज जो है लोकसभा के अंदर में कुर्मियों का सवाल वहाँ गूंज रहा है। लेकिन दुख की बात है, जिस दिन सवाल वहाँ उठता है, माननीय मंत्री जो है सवाल का जवाब नहीं देके, अब कुर्मियों जो है सशक्त आंदोलन जब शुरू किया, इतने दिन से हम लोग कलकत्ता में रैली किए, दिल्ली राजधानी में रैली किए, 2002 में मोराबादी में कुर्मी समाज के लोग रैली किए, कभी मतलब जो है हमारा विरोध नहीं किया। आज सशक्त आंदोलन हम लोग डहर छेका, रेल टेका आंदोलन जो किए, जिसमें भारत सरकार, बंगाल सरकार, उड़ीसा की सरकार और झारखंड की सरकार जो है इनका नींद खुल गया। तब जो कि ये प्रायोजित है, ये अर्जुन मुंडा द्वारा प्रायोजित है कि आप लोग इसका विरोध कीजिए और जो है पार्लियामेंट में हम लोग गोलमोटल जवाब देंगे। हमारा डिमांड है कि ये जो शीतकालीन सत्र आ रहा है, शीतकालीन सत्र में झारखंड के 12 सांसद और कांग्रेस के गीता कोड़ा और जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांसद, इन्हों से मांग है कि आने वाले
शीतकालीन सत्र में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में दर्जा दिलाने की मांग लोकसभा के अंदर रखे, नहीं तो आने वाले दिन में कुर्मी समाज जो है इसको हम लोग जो है इसको वोट नहीं देंगे, वोट के अलावा इसको चोट करेंगे। एक लास्ट सवाल जो आपने कहा कि वो लोग विरोध कर रहे हैं आदिवासी में जो ऑलरेडी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, आपने कहा कि ईसाई मिशनरियों का हाल है चाहे बाकी ये लोगों का, कि उनके द्वारा ये राजनीतिक षड्यंत्र ये किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि देखिए आदिवासियत का जहाँ तक सवाल है, आदिवासियत यहाँ मजबूत होगा, झारखंडी राष्ट्रीयता मजबूत होगा और यहाँ 5th शेड्यूल बचेगा, 6th शेड्यूल की ओर हम लोग जाएंगे। अगर 24% आबादी कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा ये लोग दिला देता है तो झारखंड एक समृद्ध राज्य तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ सामाजिक न्याय के लड़ाई शुरू से है। सामाजिक न्याय कुर्मी जो है, आप देखे होंगे झारखंड विषयक समिति की जो टीम पूरे झारखंड दौरे में, बंगाल दौरे में, उड़ीसा दौरे जब आए थे तो समाज की ओर से ज्ञापन दिया गया था, ज्ञापन दिया गया था। तो ये हमारा सामाजिक आंदोलन आज से नहीं, ये तो 1950 से चाल। तो आपको गीताश्री ओरांव से करना चाहिए, चूंकि उनका कार्तिक ओरांव साहब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया था और उसमें आया था कि जो धर्मांतरण के बाद जो ईसाई बन गया है उसको आदिवासियों को दी जाने वाली, जनजातियों को दी जाने वाली आरक्षण उसको नहीं मिलना चाहिए। तो आज ये लोग, सीधी सी बात है, आज हमारा झारखंड की लड़ाई जो था, यहाँ महतो बोलिए, माझी बोलिए, मुंडा बोलिए, भूमिज बोलिए, सारे लोग हम लोग मिल के जो है झारखंड अलग राज्य का लड़ाई लड़ा। लेकिन झारखंड बनने के बाद आज कुर्मियों को जो है इस तरह का, कभी बोलता है कुर्मी लोग बाहरी है। आपसे हम सवाल पूछ रहे, बताइए हम अगर बाहरी है, सीधी सी बात है कि जो लोग खुद बाहरी है हमको बाहरी बोल रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जानते हैं नीतीश कुमार जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट कर चुका है कि झारखंड का कुर्मी जो गोत्रधारी जो कुर्मी है, अगर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का लड़ाई लड़ते हैं तो मेरा समर्थन है। और ये लोग जो बार बार बोल रहे हैं, आपका चैनल में भी मैंने देखा, कुर्मी और मतलब जो है कुइरी के साथ तुलना कर रहा। हम बोल रहे हैं संथाल, परगना और छोटनागपुर क्षेत्र में जो टोटमिक कुर्मी है, जो हमको प्रिमिटिव टाइप के रूप में उस समय तत्कालीन ब्रिटिश सरकार रखा था, हमको अनुसूचित जनजाति का शामिल करवाया जाए। हम तो नहीं बोल रहे हैं कुइरी कुर्मी का रास्ता क्या होगा। आपने अभी रेल लोको आंदोलन 5 दिन चला, तीनों राज्यों में, रिजल्ट अभी कुछ नहीं निकला, आगे आपका रास्ता क्या होगा? आने वाले दशहरा के बाद यहाँ पे जो लोग रेल टेका डहर चक्का कार्यक्रम में नेतृत्व दिए थे, जो लोग रेल पटरी में बैठे थे, जो लोग नेशनल हाईवे जाम किए थे, वैसे तमाम कुर्मी समाज के लोगों को हम लोग झारखंड के धरती पर बुलाएंगे, उन लोगों को सम्मान देंगे और यहाँ पे मंथन होगा और आने वाले लोकसभा शीतकालीन सत्र में किस तरह का आदिवासी कुर्मी समाज आंदोलन करेगा उसका रणनीति यहाँ तैयार होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरमोहन जी। तो आप सुन रहे थे जो झारखंड आंदोलनकारी भी हैं और कुर्मी समाज के भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, इसलिए कि ये 70 पिछले जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से ये पुरानी इनकी मांग है और इसके पक्ष और विपक्ष में, इसलिए कि जिसे फ़ायदा होना या नुकसान होगा उस तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। लेकिन हालांकि मांग करनी इनका संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार पर सरकार को भी कहीं ना कहीं स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, ना कि इस तरीके से केवल असमंजस की स्थिति बनाकर एक तरीके का विरोधाभास पैदा करना मुझे लगता है कि ये गलत है। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।